बना रहे हैं कॉर्न फ्राइड राइस बन रहे हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से कॉर्न फ्राइड राइस, जिसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर ले लेंगे एक पैन। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सबसे पहले तो राइस को मैंने बॉईल करने रख दिया और यहाँ पे डालते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले एक अंडे को फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। यहाँ पर राइस हमारे बॉईल हो रहे हैं और राइस जो मैंने लिए वो मैंने लिए बासमती राइस। और हमेशा जब भी चाइनीज़ बना रहे थे तो उसमें बासमती राइस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, होता ये कि घर में अक्सर रात को जो हमारे स्टीम राइस होते हैं, बॉयल राइस बच जाते हैं, तो उससे तो बड़े ज़बरदस्त राइस बन रहे होते हैं। अक्सर ये होता है मेरे घर में, तो मैं तो तोड़ जोड़ करती रहती। कभी चावल बच गए, चलो भाई बिरयानी बना ली उसी की। कभी चावल बच गए तो चलो उसमें कुछ मीठा बना लिया। और इसके लिए राइस के लिए तो आपको पता है जब चाइनीज़ राइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा लेफ़्ट ओवर राइस का इस्तेमाल होता है और ठंडे चावल का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसमें एक चुटकी जितना नमक डाल देती हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले फेंट के निकाल लेते हैं, बाद में हम बाकी चीज़ों को, जब तक हमारे राइस जो है वो भी बॉयल हो रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स भी मैं भी आपको बता देती हूँ, मैंने शायद बताया नहीं है आपको। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, पहले मैं इसको ज़रा सा फेंट लूँ। जब तक ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। चलो जी, ये हम डालेंगे इसके अंदर। बस सिंपल जिस तरह से आप स्क्रैम्बल एग बनाते हैं सेम यही करना है। चले जी, ये देखिए। फिर इसके अंदर बाकी का हम क्या करेंगे, 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर हम गार्लिक को फ्राई करेंगे। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। फ्लेवर होता है तो हमेशा जब भी चाइनीज़ राइस वगैरह बनाए तो ताज़ा लहसुन को चॉप करके डाल दिया करें। चलें जी, और आप लोगों को पता ही है हम लोग आ रहे हैं मसाला फैमिली फेस्टिवल के लिए। ठीक है ना, आपको याद ही होगा, सब आ रहे हैं, लाहौर सारे मसाला के शेफ़ होंगे और आ कब रहे हैं, मार्च। ठीक है, 12 और 13 मार्च को। और उसमें मसाला के शेफ़्स होंगे, फेस्टिवल होगा एक्सपो सेंटर लाहौर में, और लाइव कुकिंग होगी, काफ़ी सारे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्ले एरिया होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप लोगों ने ज़रूर आना है। ठीक है, अच्छा जी, ये लहसुन फ्राई होगा तो मैं चूल्हा बंद करके ना सारी वेजिटेबल डालूंगी। ठीक है, वेजिटेबल के ऐसा करती हूँ, उसको बंद कर देती हूँ, ब्रेक से बड़ा अच्छा इसका अरोमा भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है जी, और आपको भी पता है, सबको ही पता है कि जब जिस टाइम पे सर्व करने होते हैं उसी टाइम पे राइस बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर हम तो शो करें तो इसलिए हम आपको पूरा यहीं पर बताते हैं। देखिए, गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज, भुट्टे के दाने, इसके अंदर बंद गोभी, सफ़ेद वाली मिर्च, वाइट पेपर। ठीक है, वाइट पेपर, इसके बाद नमक, ये आपके सामने जो अंडे को मैंने यहाँ पर फ्राई करके रखा था, सही है। और इसके अंदर जाएगा चिली सॉस। चिली सॉस जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेक पार्लर का, बहुत ज़बरदस्त इनका चिली सॉस है, सोया सॉस है, टोमेटो केचप, ये सारी चीज़ें इन्होंने इतनी ज़बरदस्त लेके आए ना मार्केट में कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी रमज़ान भी आगे आने वाले, रमज़ान में आपको पता है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं, इन्होंने बड़ी कम प्राइस रखी हुई है। अच्छा, इसमें सोया सॉस भी डाल देते हैं और टोमेटो केचप भी इनका बहुत ज़बरदस्त है, चिली गार्लिक सॉस बहुत अच्छा है। यहाँ पर सारी वैरायटी आपको मिलेगी बेक पार्लर की। ठीक है, अब मैं लेके आती हूँ राइस। ठीक है, इसमें डालेंगे राइस। ये मैंने जो राइस लिए हैं ये है बासमती राइस। ठीक है, हमेशा इसके अंदर बासमती राइस का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर तो मैंने इसको इसके अंदर ही रख दी, लेकिन जब घर में बनाएंगे तो आप इसको अच्छी तरह से ठंडे कर लीजिएगा। ठीक है, ठंडे करके फिर आप इसमें डालिएगा। चलें, अब मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ मिक्स, लेकिन मैं इसका चूल्हा नहीं जला रही हूँ, इसलिए कि इसको हमने जब बाद में सर्व करना है तो इसलिए बाद में मैं चूल्हा जला दूँगी। अभी सारी चीज़ें इस तरह से हमने कच्ची रखी हैं, बस मिक्सिंग अच्छे से होगी और जिस टाइम पे हमने इसको डिश आउट करना होगा तो ज़रा सा देर में इसको 5 मिनट या 2-3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। अभी मैं फ़िलहाल इसको सिर्फ मिक्स करके चूल्हा बंद कर देती हूँ।